बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। टॉपिक नंबर 1.4, चैप्टर नंबर 1 है आपका फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, और ये आपकी टेक्स्ट बुक पे होगा पेज नंबर 7। आज हम जानेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। सबसे पहले बच्चों ज़रा एक चीज़ सुन लो कि आप जो नंबर्स के साथ डील करते हो, क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हो, तो कुछ क्वांटिटीज़ या मिकदारें जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और कुछ मिकदारें जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल हिस्सा है तो हम आम अंदाज में उसे वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि वो लिखा हुआ होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास 50 है, 117 है, 29, इन सब को हम सिंपल ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन जब जो है नंबर बहुत बड़ा आ जाए या फिर नंबर बहुत छोटा आ जाए, तब उसके लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत बड़े नंबर से क्या मुराद है, अगर हम आपकी बुक पे देखें तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। ठीक है, ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई कि कुछ क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और कुछ बहुत स्मॉल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2,50,000 मीटर, आप इसको 2,50,000 मीटर पढ़ो या 250,000 मीटर पढ़ें। ठीक है, 0.002 वाट। अब जो है देखिए 2,50,000 मीटर मैंने पढ़ा, स्मॉल m जो है मीटर को शो कर रहा है, यानी ये लेंथ की बात हो रही है, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। दूसरे नंबर पे 0.002 W साथ लगा हुआ है, ये वाट को शो कर रहा है। ठीक है, वाट, और वाट किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। एंड 0.0000002 ग्राम, स्मॉल जी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल जी शो कर रहा है इस वक्त किसके यूनिट को, किलोग्राम। ठीक है, अब ने ये बताया, इससे जो 3 एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, 2,50,000 मीटर, 0.002 वाट, और जो दूसरी ग्राम वाली एग्जांपल है, इन तीनों में से सबसे बड़ी रकम तो आपको पता चल रहा होगा कि 2,50,000 मीटर है। ठीक है, और 0.002 वाट एक छोटी मिकदार है, छोटी जो है क्वांटिटी है। लेकिन इससे छोटी भी देखें, 0.0000002, पॉइंट के बाद 5 ज़ीरोज़, उसके बाद 2 आए, ये बहुत छोटी मिकदार है। जब बहुत ज़्यादा छोटी मिकदार हमारे पास आ जाए या फिर बहुत बड़ी आ जाए, तब हम उसके लिए प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीफिक्सेस की सबसे पहले तो डेफिनेशन नोट कर लें। आप ऊपर से लाइन नंबर जो देखोगे, ये आपके लाइन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ द क्वांटिटीज़ से जो आपकी लाइन नंबर 5 बन रही है, वहाँ से देखेंगे, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स सच एस किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ये जो है डेफिनेशन बन रही है, यहाँ तक आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। इससे ऊपर वाला पैराग्राफ बेशक आप ना करें, लेकिन प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपको यही आनी चाहिए। आगे वो कह रहा है कि टेबल में जो है ये शो की गई है, तो हम टेबल पे आ जाते हैं। देखिए जी, ये प्रीफिक्सेस टोटल जितनी आपकी टेक्स्ट बुक में है या हम जो पढ़ते होते हैं वो आपको शो हो रही हैं। ठीक है, टेबल 1.3 सम प्रीफिक्सेस। अब एक साइड पे प्रीफिक्स लिखा है, फिर उसकी सिंबल साथ लिखी हुई है, उसके साथ ही मल्टीप्लायर लिखा हुआ है। तो प्रीफिक्सेस जैसे पहली एग्जा है आपके पास, और एग्जा को कैपिटल E से शो करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है या मल्टीप्लायर 10⁻²18। ठीक है, 10 की ताकत 18। उसके बाद पेटा है आपके पास, P से शो किया जाता है 10⁻15। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप टेबल के बिल्कुल शुरू में एग्जा को देखें, क्या है, 10⁻18। फिर टेबल का बिल्कुल लास्ट वाला जो प्रीफिक्स है वो देखें, ऑटो, 10⁻−18। और फिर पेटा पे आ जाएं 10⁻15, और नीचे फेम्टो पे आ जाएं 10⁻−15। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रीफिक्सेस का जो सबसे जो बड़ी प्रीफिक्स है वो एग्जा है, जो कि 10⁻18 है, प्लस का 18 है, और जो सबसे छोटी प्रीफिक्स है वो एटो या ऑटो है, जो कि 10⁻−18 है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को, जब 10⁻- में चली जाती है, उसके साथ अलामत माइनस की लग जाती है, तो वो बहुत छोटी रकम होती है। ठीक है, और अगर प्लस में है तो वो बहुत बड़ी रकम है। चलें, अब हम आ जाते हैं, एग्जा हो गया, पेटा हो गया, टेरा हो गया, गीगा हो गया, मेगा, किलो, हेक्टो, डिसा, DC, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, ये हो गया। और ये
इनके साथ साथ सिंबल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ज़ुबानी आपने याद कर लेनी है, ये टेबल आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, ठीक है। MCQs आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, जब न्यूमेरिकल इस्तेमाल होते हैं, न्यूमेरिकल में ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12, 9, 6, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 एंड -18। ये टेबल आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, ये आपकी क्या है, प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता चल गई, टेबल का आपको पता चल गया कि आपने याद करनी है, ठीक है। अब जो है हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल यूनिट से पहले किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब जो है अब आप जाएंगे यहाँ से, ठीक है। डेफिनेशन हो गई थी, डेफिनेशन के बाद लिखा हुआ है ऐसा यूनिट सच एस किलो, मेगा, गीगा एंड मिली, दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन इन टेबल 1.3। ये लाइन काट दें। द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़, ये लाइन आपने करनी है। फॉर एग्जांपल डिवाइड 20,000 ग्राम बाय 1000 टू एक्सप्रेस इनटू किलोग्राम, सिंस किलो रिप्रेजेंट 10⁻³ और 1000। अब वो मिसाल दे रहे हैं, मिसाल आपने करनी है, ठीक है। बस ऊपर वाला पैराग्राफ छोड़ दें, डेफिनेशन से अब तक जितना भी अभी मैंने रीड किया वो आपने तैयार करना है। अब किसकी एग्जांपल ले रहा है, वो 20,000 ग्राम। अब 20,000 ग्राम एक बड़ा नंबर है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ग्राम की बजाय हम इसको किलोग्राम में शो कर लें, ठीक है। किलोग्राम, ग्राम जो है किसका यूनिट हो गया, मैस का हो गया, और किलो क्या है, ये प्रीफिक्स है, ये यूनिट नहीं है। इधर देखें, आप टेबल पे आ जाएं, आपको 1, 2, 3, 4, 5 छठे नंबर पे किलो कैपिटल के 10⁻³ आपको टेबल में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है। अब आपके पास है 20,000 ग्राम। अब आप चाहते हो कि ये सिर्फ ग्राम ना रह जाए बल्कि केजी बन जाए, किलोग्राम बन जाए, तो आपने करना ये है कि जब इसके साथ किसी प्रीफिक्स का एडिशन हो रहा है, साथ में मल्टीप्लाई इसके साथ लग रही है ग्राम के साथ, तो उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 10⁻3। और 10⁻3 का मतलब 1000 होता है, यानी 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। आपने उसके साथ डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड कर दोगे तो 3 ज़ीरो नीचे वाले, 3 ज़ीरो ऊपर वाले, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर में क्या रह जाएगा, 20 kg। सिंपल फॉर्म आ गया आपके पास। नीचे फिर उसने क्या लिखा कि 20,000 ग्राम इज इक्वल टू 20 10⁻3। देखिए बच्चे, अगर हम 20 kg लिखें या फिर 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 g लिखें, एक ही बात होती है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था k जो है 10⁻3 को शो करता है। अब यहाँ पे आपकी जो है बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपको 1, 2, 3, 4 दी हुई हैं, सॉरी 5 दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको नहीं बताऊँगी, बल्कि सिंपल मैंने एक पेज पे इनको लिख लिया है। अब आप वहाँ से देखोगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में वहाँ पे लिखा हुआ, आप इजीली उसको देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन बच्चों, एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको प्रीफिक्सेस ज़ुबानी याद हैं तभी आप न्यूमेरिकल या इस तरह के एग्जांपल्स कर सकते हो। अगर आप प्रीफिक्सेस याद नहीं करोगे तो तब आपसे ये क्वेश्चंस भी नहीं होने। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस पेज पे, देखें जी, प्रीफिक्स है, उसकी एग्जांपल आपकी बुक वाली उठाई है जो अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दी। अब अदर एग्जाम्पल्स आ गई, बुक वाली आ गई, एग्जाम्पल 1 आ गई आपकी। अगर आप देखो तो यहाँ पे इसके साथ 5 ज़ीरो लगे हुए हैं, तो ये 2 लाख मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड है, या इसको हम पढ़ सकते हैं 200,000 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, मीटर पर सेकंड में नहीं लिखना बल्कि किलोमीटर पर सेकंड में लिखना है। तो आपने करना क्या है, इसके 3 ज़ीरोज़ जो हैं उनको अलहदा फॉर्म में लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हैं। यानी 200 लिखने के बाद जो बाकी 3 ज़ीरो तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 कर दिया गया है, ठीक है। यूँ समझे 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दिया गया, और 1000 की जगह पे 10⁻3 लगा दिया गया। और आप जानते थे कि 10⁻3 जो है ये k के बराबर है, किलो के बराबर है। अब उसकी जगह पे आपने किलो पुट कर दिया। एग्जाम्पल 2 को आपने गौर से देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 आपको नज़र आ रही है, ये आपकी बुक में जो है डायरेक्ट की हुई है, मैंने यहाँ पे आपको सिंपल करके लिख दिया। आपने इसको देखना है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप इसको देखें। अगर आपको कोई मसला हो यहाँ पे या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। एग्जाम्पल 3 हो गई, ठीक है। इसको देखें ज़रा गौर से, याद रखें प्रीफिक्सेस आपको ज़ुबानी आती होंगी तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, वीडियो को ज़रा गौर से देखना। एंड में जो मैंने एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई हैं आप